भजनों का आप लोग आनंद लिए और अभी चोरखंड से पाठ हुआ। समय आधा घंटा है, आराम से बैठेंगे तो सुनाऊंगा, उठा बैठी करेंगे तो बंद कर दिया जाएगा। भूख लगेगा तो उठा बैठी करने लगेगा, ठीक है। बोलिए सदगुरु श्रीनारायण स्वामी जी महाराज की जय। सुरक्षा में लगे हुए भाई लोगों को, कमेटी के लोगों से चाहूंगा कि आप लोग चाय बनवा के ला के पिलाएं उन लोगों को वहां से, वो भी अपने ही हैं। एक आदमी घर से जाए चाय बनवा के अच्छा लगेगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अभी सुन रहे थे, भजन करन के इहे बेरा काहे सोवेला मनवा मेरा हो। भजन करने का ये समय है, बेरा मने समय, भोजपुरी है, यही समय है, यही समय है जीत का, यही समय अभी मानव तन जो मिला है, इस समय मिला है आपको। क्यों भाई क्यों? मतलब 84 लाख योनियों को भरमते भरमते भरमते, एक बार नहीं लाखों बार आपने जन्म लिया और मरे। एक दो बार नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार जन्म ले लिए फिर अगले बार गधा बनेंगे फिर मनुष्य बन जाएंगे, नहीं, अनेकानेक बार, करोड़ों लाखों बार, अरबों बार आप या हम सभी लोग जन्म लिए, मरे, फिर क्यों भाई क्यों? कभी गधा, कभी मुर्गा, कभी बकरी, कभी घूमते रहे। और मंत्रों की जो बात चलती है ना, मंत्र में वो शक्ति है कि मंत्र को झाड़ने से सांप का जहर उतर जाता है, बिच्छू का जहर उस मंत्र से उतर जाता है। मैंने देखा है, मंत्र में वो पावर है
लोग कहते हैं कि मंत्र क्या है, बहुत लोग कहते हैं मैं किताबों से मंत्र पढ़ लूंगा। किताबों से पढ़ने से नहीं होगा। यहाँ सुरक्षा के लोग बैठे हैं, गोली एक है, बैरल बदल जाएगा, उसका मारक क्षमता बढ़ जाएगा। एक ही गोली आप लोगों के पास है, मैं भी एनसीसी का छात्र रहा। गोली 303 का है, उसको कट्टा में छोटे नाल वाले में लगा के मारिए, 5 मीटर मारेगा। गोली वही है। उसको जो अभी चला गया, एक राइफल इन लोग के पास पहले रहता था छोटा वाला, वो थोड़ा 100 मीटर मार करता था। बंदूक पे लगाइएगा 50 मीटर। अभी जो इन लोग AK-56 जो मिला है, जो बड़ा वाला, उससे मारिएगा ना, वो 300 मीटर मार करेगा। गोली वही है, केवल बैरल नाल बदल गया, उसका हथियार बदल गया, गोली वही है। फिर उसी को LMG में, लाइट मशीन गन में लगाइए, 3 किलोमीटर मारेगा जीवन बाबू। गोली वही है। उसी प्रकार से मंत्र वही है, केवल देने वाला बदल जाएगा। भजनांधी होगा, गुरु जो भजन करता होगा। मंत्र वही है। मंत्र किताबों में भी लिखा है, इसमें पढ़ के जान सकते हैं, लेकिन मंत्र किताबों में लिखा है। जैसे किसी लड़के को कहिए कि मैं आपको किताब देता हूं और उसमें डॉक्टरेट का किताब हो और पढ़ के मेरे आंख का ऑपरेशन कर दो, तो कर देगा? नहीं, सीखना पड़ेगा। इसी प्रकार से गुरु आवश्यक है। गुरु के पास जाइएगा, मंत्र वही देगा, आप जानते हैं उस मंत्र को, केवल बैरल बदल जाएगा, मारक क्षमता बढ़ जाएगी, अर्थात मेडिटेशन का जो व्यवस्था है वो बदल जाएगा। स्वामी शिवाजी महाराज कहते हैं, साचा गुरु के पक्ष में मन को लो ठहराए। गुरु साचा हो, ऐसा नहीं कि हम बीड़ी पी तू बीड़ी पिया, गुरु गोविंद हो खड़े का को लागो पाए, बड़ी हारी गुरु आपने जो बीड़ी दिया धराए है। चिलवा को भी बीड़ी देगा, अपने भी पिएगा, अपने फंसा हुआ है, तुमको भी फंसाना चाहता है, ऐसा नहीं। स्वामी कहते हैं गुरु है बड़ा गोविंद से। गुरु क्या है? कहा गोविंद से, मतलब परमात्मा से बड़ा है। क्या? कहा गुरु का परिचय, गुरु परिचय परमात्मा का कराता है। आप लोग एक संत को सुने होंगे, जीवन बाबू, एक संत हुए सुदीक्षण जी महाराज। अपने यहां उन्होंने छोटे थे तो गुरु के पास चले गए, और गुरु के पास चले गए। गुरु जी एक बार देशाटन करने जा रहे थे, तो उन्होंने, जो ठाकुर जी होते ना, यही नेपाल से ही ठाकुर जी बन के हम लोग यहाँ जाते हैं, इसीलिए नेपाल हम लोग का सिरमौर है। जो नारायणी नदी है उसी से ठाकुर जी बनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितने ब्राह्मण पैदा होते उतना ठाकुर जी अपने आप वहां बन जाते हैं। बनारस में, काशी में ऐसा कहा जाता है जो लोग। तो एक ठाकुर जी उनके पास थे, उन्होंने अपने चेला को दिया कि बाबू, ये जो ठाकुर जी को स्नान ध्यान कराना, भोग लगाना, तभी भोजन पाना। वो बेचारा बच्चा थे, वो गए ठाकुर जी को स्नान कराने लेके गंगा जी में। जामुन का पेड़ था, गर्मी का दिन था, तो ठाकुर जी से वहीं रख के और जामुन मारने लगे। जामुन गिरा, 2-4 बार खाए। एक बार जब सब उनके पास मारने का जो जगह वो था, यंत्र था, जैसे ढेला या डंडा, वो सब खत्म हो गया, तो वो ठाकुर जी से मारे। एक बार 2-4 ठाकुर जी की कृपा से गिर गया 2-4 जामुन। फिर ठाकुर जी को लिए खाया बेचारे, फिर मारे, तो ठाकुर जी कहीं गुम हो गए, भूला गया। अब कहाँ ले जाऊं ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ही नहीं, गुरु जी मारे के आएंगे। तो एक बड़ा सा जामुन उनके हाथ में था, सुदीक्षण जी महाराज उसी को लाके गुरु जी के जहाँ पूजा करते वहां रख दिए। सुबह गुरु जी आ गए, फिर कहे कि स्नान कराऊं। कहा गुरु जी स्नान करा दिया, आराम से भोग लगा लीजिए। गुरु जी गए चंदन लगाने ठाकुर जी को। जब चंदन लगाए, उन्होंने चंदन जब लगाया तो ठाकुर जी के अंदर अंगुली चली गई। अरे क्या हो गया, ठाकुर जी कैसे सड़ गए? मारा 2-4 झापड़। कहा सुदीक्षण जी ने कहा पूरी पूरी चंदन, पूरी पूरी पानी, और ठाकुर सड़ गया, हम क्या जाने। कहा बार बार चंदन लगाओगे, बार बार पानी में डालोगे तो ठाकुर सड़ना ही है, सड़ गए। मारा। उन्होंने कहा जाओ असली ठाकुर को लेके आना, तभी यहाँ आना।
और सदस्य जी महाराज जाके तपस्या शुरू कर दिया। जहां सबरी मैया रहती थी उसके नीचे वो लोग रहते थे। और सबरी मैया से भगवान मिलने गए हैं। फिर आगे मां ने बताया कि कुछ संत आपका कई जन्मों से इंतजार कर रहे हैं भगवान राम को। और जब सुदर्शन जी महाराज से मिलते हैं प्रभु राम, तो वो कहते हैं कि देखो भगवान आप तो मेरे पास आ गए हैं, देखिए सरकार, लेकिन मेरे गुरु जी यहीं आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां चलना होगा। तो उस भगवान राम को ले जाके गुरु से परिचय कराते हैं और कहते हैं असली ठाकुर कौन है? कहा परमात्मा है, असली ठाकुर राम है। मैं असली ठाकुर को, गुरु जी आपका आदेश था कि मैं असली ठाकुर को लेके आऊं, तो मैं असली ठाकुर जी को लेके आया हूं। इसलिए आप हम सब भी चाहते हैं कि भजन हो जाए, तो जहां है वहीं से भजन किया जाए। स्वामी जी इसमें भक्त खंड में लिखते हैं स्वामी जी कि हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां है वहीं से परमात्मा का चिंतन किया जाए तो परमात्मा अपने आप चले आएंगे। कहा किसके यहाँ? कहा गणिका गिद्ध अजामिन सेवरी रुचि फल की न हारो, देव दनुज नर पशु पक्षी हो सबही के संकट टारो। कहा इतने लोगों के पास आप चल के गए हैं, आपके पास वो लोग नहीं आए हैं, और हम लोग परिवार छोड़ के, घर छोड़ के भागते हैं कि परमात्मा मिल जाएगा। अरे परमात्मा परिवार छोड़ने से मिलना होता तो सबसे पहले उन पागल लोगों को मिल जाता परमात्मा। आप जो भी ड्यूटी करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, उसमें 1 घंटा समय अपने लिए दीजिए। जैसे 1 घंटा अपने लिए समय दिया जाए। कैसे? जैसे हर घंटे में 5 मिनट भजन के लिए निकालना है, तो पूरे 12 घंटा में 5-5 मिनट निकालिए तो कितना हो गया? कितना हुआ? 60 मिनट। तो रात्रि में 60 मिनट और दिन में 60 मिनट, दोनों में 60-60 मिनट निकाल लो तो 2 घंटा आपका हुआ अपने लिए। बाकी 22 घंटा परिवार के लिए, समाज के लिए, नौकरी के लिए, बच्चों के लिए निकालिए, लेकिन 2 घंटा स्वयं के लिए निकालिए। किसके लिए? स्वामी लिखते हैं इसमें, जय घर कीन वृक्ष तरवासा, वहां वृक्ष के नीचे वास कीजिए। नहीं घर में व्यवस्था हो, एक ऐसा जगह बनाइए जहां आप ध्यान लगा सके। स्वामी जी उस भजन में लिखे हैं, का भैलो गजराज के बनला भूखल दुअरवा से फेरा हो। आपके दरवाजे पे हाथी बंधा हो और भिखारी द्वार से वापस चला जाए बिना खाए, तो आपके हाथी किसी काम का नहीं है, आपकी संपत्ति किसी काम की नहीं है। मैं बताता ना भैया, जब लोग छोटे थे तो लिखा जाता था अतिथि देवो भव। माँ पहले रोटी बनाती थी तो बोलती थी गाय को खिला के आओ। रोज चुटकी निकाला जाता था और पूर्णिमा के दिन आश्रम पहुंचा दिया जाता था। आज वो सब प्रथा समाप्त हो गया। सब हो जो हम लोग दान में निकालते थे सब अपने ही खाते, सब 50 अपने ऊपर चढ़ गया। सबसे पहले हम पढ़े लिखे तो दान की सारी प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया हमने जीवन बाबू। नहीं तो एक मुट्ठी निकालते निकालते पूर्णिमा के दिन माँ भेजती 2-2, 4-5 केजी हो जाता था। आश्रम दे के आओ। हाँ जी जी, नहीं अक्सर करके हम लोग बाबू पूर्णिमा के दिन, अगर दूर आश्रम है तो पूर्णिमा के दिन अवश्य ले जाना होता था कि पूर्णिमा के दिन आश्रम में भंडारा होता है, वहां ले जाके माँ भेजती थी, जब पूछा क्या हो जल्दी। अभी सब समाप्त कर दिए हम लोग कि कभी विश्वास निकालेंगे, गुरु को दान करेंगे या अपने आश्रम को दान करेंगे, भूखे भिखारियों को खिलाएंगे, ऐसा सोचते नहीं। हम जो ऐसा कहता है जो लोग पागल कहते हैं, ये गड़बड़ लोग हैं। लेकिन ये सारी विधाएं हम लोग समाप्त कर लिए, हम लोग उसको करना चाहिए। अब नहीं बताता ना कि अब क्या हो गया है, पहले था ना कि लिखा जाता था अतिथि देवो भव, अब ये सब समाप्त हो गया। थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लिए, लड़का आया गांव पढ़ के आया, बाहर से पूछा बाबूजी क्या लिखे? कहा अतिथि देवो, कहा हटवा दीजिए, लिखवा दिया सुस्वागतम, लिखवा दिया सुस्वागतम। अब और थोड़ा पढ़ लिया, बोला बाबूजी लिखवाइए वेलकम, वेलकम भी लिखा गया, पढ़ के थोड़ा IIT करके आ गया बाहर से। और कुत्ता उधर से ही लेके आया, फतेह बाबा बताते ना कुत्तों की कहानी, कुत्ता लेके आ गया, अब अंदर कुत्तों को रख दिया, बाहर लिखवा दिया कुत्तों से सावधान अंदर कुत्ते हैं। अंदर आने से पहले कुत्तों को देख के आए।
जहां अतिथि देवो भव लिखा जाता था, अब सारे घर वालों को कुत्ता बना दिया लड़का। इसलिए आप जानवरों में गाय रखिए, पशुओं में श्रेष्ठ है गाय। गाय में देवताओं का निवास है। जहां गाय रहती वहां हम रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, न कोई बीमारी होगी। इसलिए हम सबों को एक काम करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। अब आते हम लोग चोर खंड के तरफ। आज का टॉपिक भी है बाबू की तरफ से कि चोर खंड। चोर का मतलब होता है चोर, और आप चोर के बारे में समझते भी हैं। चोर को पकड़ने वाले सिपाही लोग हैं ना। थोड़ा हंसाने आप लोगों को। एक मेरा मित्र एसपी है, एक कुत्ता उलाया था, तो कुत्ता के पकड़ा था। मैं पूछा भैया क्या है, तो कहा जानते हो भैया एक कुत्ता ना चोर को पकड़ लेता है। तो मैं कहा तू क्या पकड़ता है, कहा मैं उसका डोरी पकड़ता हूँ। अरे यार तू डोरी पकड़ता है, कुत्ता चोर पकड़ता है। हाँ ये पकड़ने वाला चोर को है। हाँ तब तो तू ठीक है, तू कुत्ता को पकड़, तेरा कुत्ता चोर को पकड़ेगा ना। सभी कहते हैं कि हमको चोर की तरह से भजन करनी चाहिए। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। चोर की तरह से भजन किया जाए तो हमको परमात्मा मिल सकता है। जैसे 12 प्रकार में 12 खंडों में एक प्रकार चोर की भांति ब्रह्म को जानने की विधि है कि हम चोर की भांति जाने। अब एक दूसरी विधि है, स्वामी कहते हैं जैसे चोर चोरी करता है। अब चोरी कब करता है, जैसे दिन में कोई चोर को कहा जाए कि चोरी कर लो, वो कहेगा कि भैया जाएंगे तो पीटे जाएंगे। लेकिन कुंभ में तो थोड़ा चला, कुछ लोग गए तो चोरी भी वहां हुई, वहां सब लोग आए थे ना। पाप की धुलाई कई तरह से कुंभ में होती है। हमसे लोग कहे गुरु जी हम स्नान नहीं कर पाते हैं, हम कुंभ में हम जीवन बाबू को समझाए कि हाँ बाबू 3 तरह से का स्नान है। कहा पहला रेत का स्नान है। जाओगे पहले रेत, जितना संत गए हैं उनके चरण पड़े हैं, संत के चरणों का जो रेत है तुम्हारे सर पे आएगा तो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। पहला स्नान जय। प्रथम स्नान है संतों के चरण से जो रज निकला है, जो बालू में संतों का चरण पड़ा है, वो लोग चल रहे हैं ना, तो वो चरण का आप नहीं लगा पाओगे उसको। वो ब्रह्मरंध्र है, जिससे कमल के पुष्प में वो लपटा हुआ ब्रह्मरंध्र, जिसको भंवरा केवल उसी को खाता है, पत्ता को नहीं खाता है। सेम उसी प्रकार से प्रथम स्नान है बालू द्वारा स्नान का। गुरु जी पूछा इन्होंने, गुरु जी दूसरा, कहा दूसरा संतों की वाणी मिलती है यहाँ पर। संत यहाँ दिन में रात में माइक बंद नहीं होता है, हमेशा चल रहा है। वहां जाओगे तो अपने आप आपका आवाज जो है निकलने लगेगा और संतों के भजनों की तरफ लगने लगेगा। का तीसरा त्रिवेणी का स्नान है। वहां स्नान तीसरा वो स्नान है। पहले इतने से गुजर जाओगे, तेरे पाप दूर हो जाएंगे, तब जाके त्रिवेणी में स्नान। स्वामी लिखते हैं कि संत मिलत जब आपना, छूटत सकल जंजाल, रूप निहारत आपना तो हरदम रहत निहार। कहा रूप निहारने से, संत के दर्शन से, संत दर्शन की पातक तरई, संत के दर्शन से पातकी तर जाता है, ऐसा संतों ने कहा है। और मेरे सरकार कहते हैं